नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी पत्रकारिता जगत को, जिसमें हम लोग हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास, विभिन्न कालखंडों में पत्रकारिता की स्थिति इत्यादि संपूर्ण विषय को जानेंगे, समझेंगे। तो सत्र की शुरुआत हो उसके पहले आप सभी से निवेदन है, सेशन को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र की। भारत में सर्वप्रथम प्रेस कहाँ पर स्थापित होता है? गोवा में। कहाँ पर स्थापित होता है? प्रेस की स्थापना पहली बार गोवा में। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। कब से? 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। पत्रकारिता के विकास और अध्ययन के लिए इसका विभाजन किया गया है। तो क्या है? भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता, इसका समय है 1826 से 1867 तक। भारतेंदु युगीन यानी पूर्व युगीन पत्रकारिता। उसके बाद में फिर अगला है आपका भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का विभाजन है 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, इसका विभाजन है 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद युगीन पत्रकारिता है 1918 से 1936, इसका समय है। छायावादोत्तर पत्रकारिता है 1936 से 1960, इसका समय है। फिर है समकालीन पत्रकारिता, 1960 ईस्वी से प्रारंभ होती है, जो अब तक अनवरत रूप से चलती रहती है। फिर क्या है? अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु पूर्व युगीन पत्र पत्रिकाओं को। तो सबसे पहले है उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी और इसके संपादक रहे हैं पंडित जुगल किशोर। यह जो है साप्ताहिक पत्र है और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। फिर दूसरा है बंगदूत, इसका समय है 1829 ईस्वी। राजा राम मोहन राय इसके संपादक हैं। ये भी साप्ताहिक पत्र है और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। फिर है प्रजा मित्र और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1834 ईस्वी और ये साप्ताहिक पत्र है, ये भी कलकत्ता से निकलता था। उसके बाद में फिर अगला है बनारस अखबार। कौन सा है? बनारस अखबार। इसका प्रकाशन हुआ है 1845 ईस्वी में और इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह साप्ताहिक पत्र है और बनारस से निकलता था। फिर अगला है मार्तंड, इसका प्रकाशन वर्ष है 1846 ईस्वी और संपादक हैं मोहम्मद नासिरुद्दीन। ये भी साप्ताहिक पत्र है और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला है मालवा अखबार, इसका समय है 1849 ईस्वी। प्रेम नारायण जी इसके संपादक रहे हैं। ये साप्ताहिक पत्र है और मालवा से प्रकाशित होता था। फिर अगला है सुधाकर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1850 ईस्वी। बाबू तारा मोहन मित्र इसके जो है संपादक रहे हैं और ये भी साप्ताहिक पत्र रहा है और ये काशी से प्रकाशित होता था। अगला है बुद्धि प्रकाश, इसका प्रकाशन वर्ष है 1852 ईस्वी। मुंशी सदा सुखलाल इसके जो है संपादक रहे हैं। ये साप्ताहिक पत्र है और आगरा से प्रकाशित होता था। फिर उसके बाद में अगला है आपका समाचार सुधा वर्षण, इसका प्रकाशन वर्ष है 1854 ईस्वी।
श्याम सुंदर सेन इसके संपादक रहे हैं। ये दैनिक पत्र है और कलकत्ता से निकलता था। फिर है जगदीपक भास्कर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1846 ईस्वी। मोहम्मद नासिरुद्दीन इसके संपादक रहे हैं और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला है प्रजा हितैषी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1855 ईस्वी। इसके प्रकाशक रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह और ये आगरा से निकलता था। फिर अगला है लोकमित्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1863 ईस्वी और ईसाई मिशनरी से प्रकाशित होता था और स्थान कहाँ है, आगरा से। फिर है तत्वबोधिनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1865 ईस्वी। संपादक इसके गुलाब शंकर जी थे और ये मासिक पत्र यानी महीने में एक बार निकलता था। कहाँ से, तो ये बरेली से निकलता था। उसके बाद में अगला है आपका अखबार चुनार, ये उर्दू पत्र है। कैसा है, उर्दू पत्र, और 1866 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। प्रकाशक संपादक कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त जी। कहाँ से निकलता था, चुनार नामक स्थान से। अगला है ज्ञान प्रदायिनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1867 ईस्वी। कौन थे संपादक, नवीन चंद्र राय जी। ये मासिक पत्र है और ये लाहौर से निकलता था। फिर है वृत्तांत विलास, इसका प्रकाशन है 1867 ईस्वी। ये भी मासिक पत्र है और जम्मू से प्रकाशित होता था वृत्तांत विलास। फिर हम लोग देखते हैं उदंत मार्तंड के बारे में, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, खासियत है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है ये उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ और ये साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रारंभ होता है। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर जी, जो कानपुर के निवासी थे। और उदंत मार्तंड को खड़ी बोली, यानी उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख जो है मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उदंत मार्तंड पत्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 30 मई को उदंत मार्तंड का प्रकाशन जिस दिन होता है उसे आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला है आपका बनारस अखबार, जिसके संपादक रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार जो है उसका नाम है बनारस अखबार और इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में काशी से प्रारंभ होता है और इसके संपादक कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी जी। समाचार पत्र की भाषा कैसी थी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा इसकी रही है। किसकी, बनारस अखबार की। उसके बाद में अगला विशेष जो पत्र रहा है भारतेंदु पूर्व युग में वो है समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर सेन जी। और ये 1854 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ है समाचार सुधा वर्षण और ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र है और इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर सेन जी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अब भारतेंदुगीन पत्र एवं पत्रिकाओं को हम लोग देखेंगे। कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और ये पहले मासिक रहा है, फिर पाक्षिक, उसके बाद साप्ताहिक हो जाता है और बनारस से निकलता था ये पत्र। अगला है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये मासिक पत्र, ये भी जो है बनारस से निकलता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है बाला बोधिनी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये मासिक पत्र था और ये भी बनारस से निकलता था। अगला है सदादर्श, इसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक हैं और यह मासिक पत्र था, काशी से निकलता था। फिर अगला है भारत बंधु, इसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। बाबू तोताराम इसके संपादक रहे हैं। ये मासिक पत्र था और अलीगढ़ से प्रकाशित होता था।
अगला है हिंदी प्रदीप, इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। संपादक इसके बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। यह मासिक पत्र है और यह कहाँ से निकलता था? प्रयाग से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है आपका सार सुधानिधि, इसका प्रकाशन वर्ष है 1879 ईस्वी। संपादक इसके सदानंद मिश्र जी हैं। ये साप्ताहिक पत्र है और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला है छत्री पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। ये मासिक है और बांकीपुर से निकलता था। अगला है आनंद कादम्बिनी, प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन इसके संपादक रहे हैं। ये मासिक पत्र है और मिर्ज़ापुर से निकलता था। महत्वपूर्ण पत्र है ये भारतेंदु युग में। फिर अगला है भारतेंदु पत्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। संपादक इसके राधाचरण गोस्वामी जी हैं। ये मासिक पत्र है और वृंदावन से निकलता था। अगला है ब्राह्मण, इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। मासिक पत्र था ये और कानपुर से निकलता था। फिर है इंदु, इसका भी प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। ये भी मासिक पत्र है और लाहौर से निकलता था, प्रकाशित होता था। उसके बाद में अगला है पीयूष प्रवाह, इसका प्रकाशन वर्ष है 1884 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास इसके संपादक हैं। काशी से निकलता था। फिर है कोहिनूर, ये उर्दू का पत्र है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। ये बाल मुकुंद गुप्त जी इसके संपादक हैं और ये लाहौर से निकलता था। फिर है भारत भूषण, इसका प्रकाशन वर्ष है 1892 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी इसके संपादक हैं। ये मासिक पत्र है और बम्बई से निकलता था। अगला है नागरी नीरद, इसके संपादक हैं यानी प्रकाशन वर्ष है 1893 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी इसके संपादक हैं। ये साप्ताहिक पत्र है और मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होता था। अगला है साहित्य सुधानिधि, इसका प्रकाशन वर्ष है 1893 ईस्वी। देवकीनंदन खत्री इसके संपादक रहे हैं। ये मासिक पत्र है और मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होता था। अगला है साहित्य सरोज, इसका प्रकाशन वर्ष है 1895 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी इसके संपादक रहे हैं। ये पाक्षिक पत्र है और मेरठ से प्रकाशित होता था। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अगला है आपका नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1896 ईस्वी। और श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह जी इसके संपादक थे। ये त्रैमासिक पत्र है यानी 3 महीने में एक बार निकलता था और कहाँ से? काशी से प्रकाशित होता था। फिर हम लोग जो है भारतेंदु के महत्वपूर्ण पत्रों के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। कविवचन सुधा, संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है और ये कैसा है? पाक्षिक पत्र था और ये साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। 1 सितंबर 1873 को ये पत्रिका कैसी हो जाती है? साप्ताहिक हो जाती है और पहले कैसी थी? ये पाक्षिक थी। उसके बाद में अगली पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और प्रकाशन कब होता है? 1873 ईस्वी में और ये कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। आगे चलकर जो है इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। ये पत्रिका यति वैश्य संवाद यानी इस पत्रिका में यति वैश्य संवाद प्रकाशित हुआ है। इसे ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद जो है क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। उसके बाद में है बाला बोधिनी, इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रकाशन कब होता है? 1874 में। और बाला बोधिनी में गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित हुआ करते थे। फिर
आगे है नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसके चिंतामणि घोष ने 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना करते हैं चिंतामणि घोष जी। 1897 में काशी से नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राय कृष्णदास इसके संपादक थे। और आगे चलकर इसके प्रमुख संपादकों में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि प्रमुख हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका एक शोध पत्रिका है। कैसी है? शोध पत्रिका है, जिसके द्वारा अज्ञात कवि, लेखक, तथ्य ग्रंथ प्रकाश में आए। 1899 में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया और एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले। आगे चलकर सरस्वती के रूप में यह पत्रिका सामने आती है। हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाएं। तो सबसे पहले है सरस्वती। इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। और ये मासिक जो है पत्र था काशी से निकलता था। फिर है सुदर्शन। इसका भी समय है 1900 ईस्वी और देवकीनंदन खत्री इसके संपादक थे। ये भी मासिक पत्र था और ये भी काशी से निकलता था। अगला है छत्तीसगढ़ मित्र। इसका समय है यानी प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी। संपादक कौन है? माधवराव सप्रे जी। ये भी मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? रायपुर। अगला है समालोचक। इसका समय है प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी। संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? जयपुर से। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है अभ्युदय। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। साप्ताहिक पत्र है, प्रयाग से निकलता था। फिर है इंदु। प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक रहे हैं। मासिक पत्र है और काशी से प्रकाशित होता था। फिर अगला है सम्मेलन पत्रिका। प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। धीरेन्द्र वर्मा वियोगी हर इसके संपादक रहे। यह शोध त्रैमासिक पत्रिका है और कहाँ से? प्रयाग से प्रकाशित होती थी। फिर है मर्यादा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक रहे हैं और ये मासिक पत्र है, प्रयाग से निकलता था। फिर है प्रताप। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक रहे। यह साप्ताहिक पत्र है और कानपुर से प्रकाशित होता था। उसके बाद में फिर अगली पत्रिका है प्रभा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। कालूराम गंगराडे इसके संपादक रहे। मासिक पत्र है, खंडवा से निकलता था। फिर है श्री शारदा पत्रिका। 1916 में प्रकाशन होता है। सेठ गोविंद दास इसके संपादक रहे हैं। मासिक पत्रिका है, जबलपुर से प्रकाशित होती है। अब हम सभी लोग जानेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में विशेष जानकारी। इसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया था। कब? 14 अक्टूबर 1899 को। इसमें थे कौन कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री। ये जो है संपादक मंडल में घोषित किए गए थे। उसके बाद में क्या होता है? सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है। क्या कहा है? अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कौन है? सरस्वती। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक क्या होता है? 1 जनवरी 1900 को निकला। और सरस्वती पत्रिका का नामकरण किसने किया था? चिंतामणि घोष जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सरस्वती के संपादक और उनका संपादन वर्ष जानते हैं।
श्याम सुंदर दास, ये 1900 से 1902 तक संपादक रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जनवरी 1903 से 1920 तक संपादक रहे हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 तक इसके संपादक रहे हैं। और देवी दत्त शुक्ल 1925 में इसके संपादक बनते हैं। फिर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ मित्र पत्र को। इसके संपादक कौन हैं? माधवराव सप्रे जी। 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? रायपुर से। और माधवराव सप्रे इसके संपादक हैं। ये मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छपी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी पत्रिका है इंदु। इसके संपादक कौन हैं? अंबिका प्रसाद गुप्त जी। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 ईस्वी में काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदु का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद जी की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। और इसे उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक जो है मंच के रूप में देखा जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि में प्रेम जैसे विषयों को तो लगभग वर्जित ही मान लिया था। ऐसे में इंदु ने इनके प्रति एकदम अलग नज़रिया अपनाया। यानी क्या है, ये जो इंदु पत्रिका है इसको सरस्वती पत्रिका के विरोध में और वैकल्पिक मंच के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसमें हिंदी के पत्रकारिता जगत को भारतेंदु पूर्व पत्र पत्रिकाओं से लेकर द्विवेदी युगीन तक के सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, स्थान, सब कुछ आप सभी लोगों ने जाना समझा। और इसके बाद के पत्रकारिता जगत को हम जो है आपको अगली कक्षा में लेकर उपस्थित होंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को बेहद पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने अधिकतम साथी मित्रों को शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल से अपने साथी मित्रों को अवश्य जोड़ते रहिएगा। हमें आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम अपना कीमती समय निकाल कर आप सभी तक महत्वपूर्ण कक्षाएं पहुंचा पाएंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो अंत तक सेशन को प्रतिदिन आकर के वॉच करते हैं। और आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। आपको सेशन कैसा लगा और आपको किस प्रकार की कक्षाएं चाहिए, ताकि हम और अधिक ऊर्जा के साथ नए सेशन को लेकर आप सभी के मध्य में उपस्थित हों। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।